प्रमोद ही बड़ा हो गया, प्रदीप तो बड़ा है, प्रदीप सियाना हो गया, लेकिन प्रमोद जो है ना वो हमारी तरीके थोड़ा लंबाई उसकी ज्यादा है। आने दो बच्चों को। और प्रदीप जो है वो अम्मा की तरीके है। आओ बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा प्रमोद। पिताजी, बेटा प्रदीप और बेटा प्रमोद, ये मेरे बचपन के दोस्त कालूगढ़ रियासत के जमींदार गजराज सिंह हैं। बचपन के दोस्त साथ खाते थे, एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक रूम में दोनों लोग रहते थे। तो पहले तो रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते, इनके पैर छू, फिर बाकी बात बताता हूं। सुनो बेटा, क्या बात है? वैसे तो सुमन, कहो। आपके बच्चे बहुत ही होनहार हैं और होनहार, आचरण भी बढ़िया है। मेरे बच्चे दोनों ही संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं और राज दरबार की भी बहुत जिम्मेदारी संभालते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता का बहुत ध्यान देते हैं। प्रमोद और प्रदीप, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाए तो मेरे बच्चों को पहले ही दर्द होने लगता है। अच्छा बेटा, मैंने राज दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने बचपन में एक वादा किया था अपने दोस्त से। आखिर पिताजी वो कौन सा वादा किया है आपने? वादा ये किया था कि अगर मेरे दोस्त की लड़की होगी और मेरे लड़का होगा तो मैं इनकी लड़की को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आऊंगा। अगर मेरे लड़की होगी और मेरे दोस्त गजराज सिंह के लड़का होगा तो अपनी बेटी को बहू बना के इनके घर में भेजूंगा। तो उसी रिश्ते के लिए हम मेरे दोस्त गजराज सिंह आज रात दरबार में आए हुए हैं। और मैंने बचपन में वादा किया था, वो वादा हम भूल नहीं सकते हैं। और मैंने अपने दोस्त से वादा कर लिया है बेटा, तुम्हारी शादी अब कर देना चाहिए, इसलिए कि रोटी को परेशानी होती है। और बेटा, पिता भी तुम्हारे अब उस उम्र के नहीं रहे, मैं भी बुढ़ा हो रहा हूं। पिताजी, कहो बेटा। अगर आप मेरी शादी कर देंगे और मुझे इस शादी के पवित्र बंधन में बांध देंगे तो मैं ना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूंगा और ना ही मेरा मकसद पूरा होगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई बराबर होगी। तुम जितना पढ़ना चाहते हो बेटे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चाचा जी, केवल तुम हमारी बेटी सालू का रिश्ता कबूल करो बेटे। चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात होती है और फिर जैसा आप बड़ों का फर्ज वैसा ही मेरा कर्तव्य होगा। चाचा, देखा मैंने बेटों को। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो बेटा प्रमोद। तुम मंत्री साहब के साथ सीधा अपने कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे, वो भी मंत्री जी के साथ। और अकेले कभी भी, रास्ता बहुत खराब है, जंगली एरिया है, इधर उधर मत जाना, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हो। जाओ बेटा, जाओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ प्रमोद, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। आओ बैठो दोस्त। अब बैठने का वक्त नहीं है। क्या बात है? पंडित जी को कि यहाँ क्यों बुलाऊं? मैं पुरोहित जी से पूछ कर आया। पूछ कर आए हो? तो शादी किस तारीख को है? शादी दिन बुधवार, दिन बुधवार 5 तारीख को। ये बहुत करीब है तो भाई, इतने दिन में कैसे? अरे तो हमारे तुम्हारे लिए क्या है? ठीक है जो दोस्त, हम जमींदारों के लिए किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। जो भी कहेंगे तुरंत हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? केवल दोस्त बारात धूमधाम से लाना। बारात इतने धूमधाम से आएगी दोस्त, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी बारातियों में और न बारात लाने में। ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई कमी मत करना है। कोई कमी नहीं होगी दोस्त। चला जाए? चल सकते आप, जाइए और मैं भी तैयारी करूँ। कुछ गाते हुए निकलती है ना, ऐसे कैसे जा रहे? बचपन की एक लाइन तो सुना दो।
अरे आप ही तो गुनगुनाया करते थे। कैसे कैसे? देखिए दोस्त, हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा कोई दुश्मन आएगा तो उसकी खैर नहीं। बात ठीक कहते हो। तीसरा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। दुश्मन बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, कई साल हमने गुजारे यहाँ। ये बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। हेलो, एक काम करो, बोलिए महाराज। देखो अभी तुम लोगों ने देखा मेरे दोस्त गजराज सिंह आए थे। क्यों नहीं और महाराज? शादी की तारीख पक्की हो गई है। क्यों नहीं महाराज? तारीख 22 है। तारीख का विशेष तौर से ध्यान रखना। तारीख 22 है, दिन बुधवार पड़ेगा। ठीक महाराज। ठीक है ना? ठीक है महाराज। तारीख 22 को बारात चलेगी, दिन बुधवार। तारीख वह ठीक है, वो पंडित जी से पूछ कर आए हुए हैं, लेकिन वही तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी महाराज। गोला कर लेना और गाड़ी वाड़ी जो भी करना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है महाराज। ऐसी आपका क्या? ठीक है। ठीक है आप महाराज। लोग बात करना। अरे यहाँ बड़मुंडा देखे। कहा भैया तारीख तो ठीक है यार। अरे तारीख का मार गोली। पहले जो महाराज कहन मंत्री हुआ के देखे बेटा, हमें तुम्हें सामने कहता हाउ भागा ठाकर इनका जोर दबाव कुछ नहीं चलत। ये रही है नौकरी के नौकरी खाली करत। ई खाली कहा यह बात हम समझे नहीं पान। तुम ना समझ पाई हो, काहे से तुम्हें आज दूसरे समझे हैं। कहा वही महकाई ऑफिस वही महकाई औ का ये आज जौन तना मंत्री हो पलफत रहे ना, जब इनका कहीं चूतिया तो मजे के जने कहीं सार है जानो चूतिया। जब इनका कहीं कुत्ते की तरह भाव भाव भाव, जब इनका कहीं भाव तो हम तो कहा ये सारे वही बात आई। अरे हम कहीं धन ये खाली हमें तुम्हारे सामने पल फट। इनका बेटा का ना मिल जाए करो खेतारी तो पल भर इनका लगा ना वही। यही लिए इनका कुछ नहीं समझी थे हम। इनका इनका हम कुछ नहीं समझी। कहा गड्ढा बल्टी ना घर पड़े लेकिन आवे ना भैया का। लेकिन एक बात और है। कौन बात? तय ध्यानो करे रहो। कौन बात? ये इतना के बहुत बचाव करत है या बात तो है यार। और नहीं पता लागे
कि हम जाने तुम जाना, तुम जाना वही जाने। मालिक यही का समझाइत रहे कि देखो हमें लंबरदार बाबू साहब आवे ना, हाँ तो आरती उतारना। और का हमें बाबू साहब बहुत दयालु इंसान है। और किसको साले खेते में पाओगे तो रगड़ोगे। अरे यही कहीं ना पे भैया ये किसको कह रहा था? सही बताना रे। हाँ यही का बाबू यही का। कहाँ बाबू? किसको कह रहा था? कहाँ बने? कहाँ लो? ये किसको कह रहा था? कहाँ खाने में मन? अब पूछ रहे ये किसको कह रहा था? मुझे कह रहा था कि मुझे कह रहा था? मान लियो, मान लियो, मान लियो। अब जितना पूछे सिर्फ उतना बता। और ये तुझे कह रहा था कि मुझे कह रहा था? सही सब बताना, झूठ नहीं बोलना। मैं तुझे नहीं मारूंगा बे। नहीं, आगे ना खाने को बोलो, पीछे मान लियो तो। अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा यार। बता ये किसको कह रहा है? बाबू, बाबू अरे एक साले का मेमोरिया डिलीट कर दिया है का? यह का मेमोरी नहीं, नहीं बाबू, हमारा स्विच ऑफ होएगा है। यह का मेमोरी वही नैया में घुसी। नदिया में सारे हो तो नदिया में घुसी। चूतिया और बेवकूफ किसको कहा? ये चूतिया है बेवकूफ। मैं तुझसे नहीं पूछता। हाँ जब तुझसे पूछूं तब बोलना। क्यों रे? महाराज चूतिया बोली ना आप कहे नंबरदार। हमको? हाँ और मजा किसको आया? मजा मजा हमें भैया को खूब आवा। तुझे नहीं आया? औरतों के बीच में घुस के शेर बनते हो क्या रे साले? मेहर घुसना साले, चुल घुसना। कान पकड़ के उठ बैठ, उठ बैठ। उठ बैठ। कान पकड़ साले दोनों हाथ। ओए, इस हाथ में क्या है? यह हाथ में मोबाइल है। मोबाइल उधर रख। दोनों हाथ से साले दोनों कान पकड़। कहाँ गया बाबू? अभी आ जाए। साले तमाशा बना लिए हो। महाराज ने हमको बेवकूफ कहा तो साले तुम दोनों को मजा आया। ये बताओ शादी की तारीख पक्की हो गई? हाँ हाँ बारात की तैयारी हो रही है? हाँ फुल। और हम तो जावे बारात हुआ रसगुल्ला का भाई मजे का। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। महाराज के बेटे की बारात और उस साले गजराज सिंह की बेटी सालू की बारात, इन दोनों की डोली नहीं बल्कि इस हवेली से अगर डोली उठी
तो समझ लो जनाजा भी निकलेगा। क्योंकि गजराज सिंह के कहने से महाराज ने हमको चूतिया और बेवकूफ कहा है। अब मालिक तुमका कुत्ता कहीं नहीं करना साले, हे करो मैं बटोर दूंगा साले। बंदूक उठा मेरी और चल। मैं गजराज सिंह के पास चलता हूँ। हाँ लो बाबू अपन गंदूस। लेकिन गजराज सिंह के पास नहीं, हम पहले उस हरामजादे प्रमोद को कॉलेज छोड़कर आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे बारात जाती है। क्यों नहीं लंबरदार? महाराज बारात लेकर जाते हैं या कि जनाजा। आओ मेरे साथ। चलिए। तुम आज के बाद हमारे साथ रहोगे। ठीक है। हमारे इशारों पर डर गया साला। जो डर गया वो मर गया। बंदूक उठा उधर, उठा और चल। प्रमोद को कॉलेज लेकर चलेंगे, लेकिन रास्ते में प्रमोद को लुढ़का देंगे। समझ गए लंबरदार। फिर महाराज के बेटे की बारात हम भी चलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? हम देखेंगे कैसी दुल्हनिया है ससुरी। एक बात बता। यह सब धोखे में काम हो रहा, समझ लियो। एक चीज बता, तो का मार तो बड़ा नीक लाग हमका। कहाँ पे जान मिर्गी आ रही कहा या धोखे में सब काम हो रहा, समझ गए न हम तो कहे तो का बड़ा नीक लाग, मगर या जो हमका मारिस ना, हाँ? कसम कोई लासिन के हमें 2 बूंद पेशाब छूट गया सरद। तो मगर एक बात बता दे बेटा का, हाँ अब के मिल गए ना वही को लासिन वाली नैया में, वही इतना जब जैसे हमारा बकरी मर गए। हाँ ए भैया बकरी मर गए। हाँ तो हर बकरी नहीं सारे छेवनो मरी। ये समझ लो ना साले, भय पिया है चढ़ा था ना। फागुन बाबू फागुन में। चुप! मैंने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ नंबरदार। तो यहाँ साले तुम मनोरंजन कर रहे हो। अरे वो भैया हमारा रोक कहीं से रुको, दूंगा 2 मिनट का मनोरंजन दे दी। तो फिर हम दें क्या मनोरंजन? नहीं नहीं बाबू आप चलो, हम चल रहे हैं। तुम यहाँ की देखभाल करो गुप्ता। गुप्ता सुधर जाओ। मैं कहता हूँ सुधर जाओ। ना सुधरो तो इधर आओ। क्या? चलो घूम जाओ, अंदर जाओ। बकरी मर गए कि बकरी मर गए, और धोखे माँ मोर बकरी मर गए। बकरी मर गए हो, बकरी मर गए। ए बकरी मर गए हो, बकरी मर गए, धोखे माँ मोर।
कहा भैया ना कुछ कह गए, अरे ना कुछ सुन गए, अरे मोती मोत के अरे कोठरी भरी गए, धोखे माँ मोर बकरी मर गए। कहा भैया ना कुछ खाई से, अरे ना पूछू बाई से, अरे मोरे बुकरवा करड़ुआ करी गए, और धोखे माँ मोर करी हमर गए। हेलो, ये देखने लगी है। ये तो कहो मैंने नाल घुमा दिया, नहीं तो साले का पिछवाड़ा। मंत्री जी, मंत्री जी, हमारे कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, आइए हम लोग कॉलेज। देखो प्रमोद, क्या बात? कॉलेज जाने का समय डेली कर देते हो, वही तो, पर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब शिकायत मुझसे करते हैं। चलिए देर मत आइए। आइए चलते मंत्री। चलिए प्रमोद। क्या देख रहे हो? लेकिन मंत्री जी, आज किस रास्ते की कॉलेज में चल रहे हो? कितनी दूर हो गए? आज मैंने रास्ता बदल दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उस रास्ते में एक पुल बन रहा है। ओह, जैसे वो साला मलपुरो वाला नहीं बन रहा है, ये बात है। इतनी समय आने जाने की बड़ी अव्यवस्था हो गई है, इसलिए ये रास्ता बिल्कुल पास ही में पड़ता है। आइए चलते हैं। चलिए चलिए। प्रमोद, क्या बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात है? तो बहुत दिनों से सुलग रही है मेरे दिल में आग। बहुत दिनों से सुलग रही है मेरे दिल में आग, और तुझे मार कर आज मैं टहलाऊंगा। लेकिन क्यों मंत्री जी, आपको मैंने क्या बिगाड़ा है? तुमने बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरा जानते हो क्या बिगाड़ा है? उसने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मंत्री जी, अगर हमारे पिताजी आपको कुछ कहा है तो हिसाब किताब उन्हीं से बराबर करिए। हिसाब? और हाँ, हमारे टुकड़े खा कर के और हम ही को आग दिखा रहे हो क्यों? अगर ये बात मैंने अपने पिताजी से बता दिया ना, तो तुम्हें जीवन का राहवास हो जाएगा। जरूर, हमको मालूम हो गया है कि हमारी बछिया के दांत निकल आए। एक काम करिए मंत्री जी, आप यहाँ पे अपना भाषण दीजिए, मैं यहाँ से टोपीलाल, हाँ नंबरदार। इसकी बैग उतार कर इसके सर के नीचे
तकिए की तरह लगा दे। ठीक है लम्बा लम्बा। जल्दी कर। और चल छुप कर बैठ कर देखते हैं, कोई ना कोई तो इस रास्ते से आएगा ही। क्यों नहीं लम्बा लम्बा? फिर हम उसको भी साले को ऐसा फंसेंगे ना कि वो ना जमीन का बचेगा और ना ही आसमान का। हो गई महाराज के बेटे की शादी। ये मैं क्या देख रहा हूं? महाराज का छोटा बेटा प्रमोद रास्ते में सो रहा है। इसे तो स्कूल जाना चाहिए। देखता हूं इसे। या भगवान, इस बेचारे के किसने जान ले ली? गजराज, ये तूने क्या कर दिया? महामंत्री विक्रम सिंह, तूने राजकुमार प्रमोद को मार डाला। ऐसा क्यों किया? हरामजादे! गजराज सिंह, तूने ये क्या किया? विक्रम सिंह, मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने किस हरामजादे ने प्रमोद की जान ले ली। हरामजादा, मेरी आंखों के सामने दोनों हाथ से साला टेटुआ दो महाराज, और झूठ बोलता है। प्रमोद को मारकर साला ढोंग रचा रहा है तू। क्यों मार डाला? और ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। ऐसा कहते ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। और खून प्रमोद का मैंने किया है नहीं। खा के भगवान की मैं कसम कह रहा, भगवान की मैं कसम कह रहा, और झूठा इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। मैंने खुद ही किया। मैं झूठा इल्जाम तो झूठ क्यों बोलता? इसकी तुझको सजा साले भारी मिले। क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? मार डाला इसे, कुछ न खाया रे। क्या बिगाड़ा था इसने तेरा बेशरम? क्या बिगाड़ा था जलाना रे?
सब समझ में गया चालबाजी तेरी। सब समझ में गया चालबाजी तेरी, और ऐसा कहते हुए तू मजा नहीं। हराम दादा, तूने प्रमोद राजकुमार को क्यों मार डाला रे? विक्रम सिंह, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने प्रमोद का खून नहीं किया। मुझे सब मालूम हो गया, समझ गया तूने प्रमोद को क्यों मारा है।